अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज़िया मेडिकोस। और आज हम जिस मेडिसिन का रिव्यू करने जा रहे हैं उसका नाम है डोमेल। डोमेल ओरल सस्पेंशन और टैबलेट की पैकेजिंग में अवेलेबल है और ये बैरिड हाइसन फार्मास्यूटिकल्स के एक प्रोडक्ट है। अगर इसके साल्ट की बात की जाए तो वह है डोमपेरिडोन। डोमपेरिडोन एक एंटी इमीटिक और प्रोकाइनेटिक ड्रग है जो कि इंक्रीज करती है गैस्ट्रिक प्रिस्टैल्सिस और गैस्ट्रिक मोटिलिटी को और ट्रीट करती है नोजिया, वोमिटिंग और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम्स को। अगर इसके केमिकल स्ट्रक्चर को डिस्कस करें तो इसका स्ट्रक्चर कुछ यूं है। तो इसके स्ट्रक्चर में दो हीटेरोसाइक्लिक रिंग्स हैं जो कि असल में बेंजइमिडाजोल रिंग हैं और कीटोन ग्रुप है कार्बन सेकंड पे। और ये दो हीटेरोसाइक्लिक रिंग एक और हीटेरोसाइक्लिक रिंग से अटैच है जो कि असल में पाइपरिडीन रिंग है। और डोमपेरिडोन का जो नेम है वो भी इसी स्ट्रक्चर से ड्राइव है, जिसमें डोम बेंजइमिडाजोल रिंग को, पैरिड पाइपरिडीन रिंग को और ऑन कीटोन ग्रुप को इंडिकेट करता है। अब इसके मोड ऑफ एक्शन को डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले जरा हम ये जान लेते हैं कि ये वोमिटिंग, उल्टी और नौजिया की कंडीशन क्यों और कैसे होती है। तो अब हमारे ब्रेन में दो इंपॉर्टेंट सेंटर होते हैं जो कि असल में नौजिया और वोमिटिंग की कंडीशन को कंट्रोल कर रहे होते हैं। एक वोमिटिंग सेंटर जो कि यहाँ पे होता है और दूसरा कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन जो कि यहाँ पे होता है। इस कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को एरिया पोस्ट्रीमा भी कहते हैं क्योंकि यहाँ पे ब्लड ब्रेन बैरियर नहीं होता। इस कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे डिफरेंट टाइप के रिसेप्टर मौजूद होते हैं, जैसे कि हिस्टामिन के लिए 5-HT3 रिसेप्टर, डोपामिन के लिए D2 रिसेप्टर और सर्टन अदर ओपियोड और सेरोटोनिन रिसेप्टर भी मौजूद होते हैं। तो जब भी कोई टॉक्सिक पार्टिकल या कोई इमिटिक केमिकल या सब्सटेंस आपकी बॉडी में इंटर होता है तो वो इन कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन के जो रिसेप्टर्स होते हैं, जैसे कि D2 रिसेप्टर या 5-HT3 रिसेप्टर है, उनसे जाके बाइंड होता है और एक्टिवेट करता है कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन को। और ये कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन एक्टिवेट होने के बाद आगे मैसेज सेंड करता है वोमिटिंग सेंटर को। और जब वोमिटिंग सेंटर एक्टिवेट होता है तो ये इंड्यूस करता है इमिसिस को, जिससे आपकी बॉडी में नौजिया और वोमिटिंग की कंडीशन होती है। तो ये ड्रग डोमपेरिडोन इन कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन के जो रिसेप्टर्स हैं, जैसे कि D2 रिसेप्टर हो गया, उनसे जाके बाइंड होती है और उनकी एक्टिविटी को ब्लॉक करती है, जिससे फर्दर ना तो कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन एक्टिवेट होता है और ना आगे मैसेज वोमिटिंग सेंटर तक जाता है, जिससे आपको नौजिया और वोमिटिंग की कंडीशन कंट्रोल होती हैं। मगर एक बात जान लें कि ये ड्रग डोमपेरिडोन सिर्फ और सिर्फ कीमो रिसेप्टर ट्रिगर जोन पे अफेक्ट करती है, वोमिटिंग सेंटर पे अफेक्ट नहीं करती। और इसीलिए ही इसे हम पेरिफेरली एक्टिंग ड्रग कहते हैं, इसे सेंट्रली एक्टिंग ड्रग नहीं कहते। और इसके साथ ही ये आपकी GIT में गैस्ट्रिक पेरिस्टाल्सिस को भी बढ़ाती है और इस तरह इसके दो मोड ऑफ एक्शन हैं। अब इसके यूजेज और क्लिनिकल एप्लीकेशन को डिस्कस करते हैं। तो ये ड्रग मेनली फॉर्मुलेटेड है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए। तो अगर आपको कोई गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जैसे कि गैस्ट्रोएसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज हो, जिसमें आपका गैस्ट्रिक एसिड ज्यादा हो के आपकी खुराक की नाली में आ जाता है, जिससे आपको सीने में जलन और ब्लोटिंग के सिम्टम्स अपीयर होते हैं, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। साथ ही अगर आपको गैस्ट्रोपेरेसिस, जिसमें आपकी GIT की जो प्रिस्टैलिक मूवमेंट है वो बहुत स्लो हो जाती है और इवन ब्लॉक हो जाती है, जिससे आपका खाना आपकी बड़ी आंत तक नहीं पहुंच पाता, तो ये ड्रग डोमपेरिडोन एक प्रोकाइनेटिक है जो कि इस प्रिस्टैलिक मूवमेंट की फ्रीक्वेंसी को इंक्रीज करती है और पेट को खाली करके आपकी खुराक बड़ी आंत तक ले जाती है, जिससे आपको उल्टी भी नहीं आती। तो इसके ट्रीटमेंट के लिए इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। मगर इस ड्रग को मेनली रेकमेंड किया जाता है नोजिया और वोमिटिंग कंडीशन के लिए। यानी अगर आपको कोई ट्रैवलिंग सिकनेस हो, नोजिया होता हो या कै आती हो, उल्टियां आती हो, मतली आती हो, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए इसे प्रिस्क्राइब किया जाता है। इसके साथ ही अगर आपको कोई ईटिंग डिसऑर्डर हो, जैसे कि एनोरेक्सिया हो, डिस्पेप्सिया हो, फंक्शनल डिस्पेप्सिया हो या गैस्ट्रिक डिलेइंग एम्पटिंग हो, तो उसके ट्रीटमेंट के लिए भी इसे सेफली प्रिस्क्राइब किया जाता है। अब इसके डोजेज और एडमिनिस्ट्रेशन की बात करते हैं तो आप डोमपेरिडोन
10 मिलीग्राम दिन में 3 मरतबा यूज कर सकते हैं और आपने इसे खाने से पहले यूज करना है। और गैस्ट्रोइसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज के केस में आप इसे सर्टन अदर प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स जैसे कि ओमेप्राजोल होगी, एसोमेप्राजोल, लेंसोप्राजोल, पेंटोप्राजोल के कॉम्बिनेशन से भी यूज कर सकते हैं। अब इसके साइड इफेक्ट्स की बात करते हैं तो इसके मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट्स में हेडेक होना, डिजीनेस होना, ड्राई माउथ होना, डायरिया होना और ब्रेस्ट पेन और लैक्टेशन प्रॉब्लम होना कॉमन है। अब जनरली क्वेश्चन ये होता है कि डोमपेरिडोन सिंपल और डोमपेरिडोन मीलिएट में क्या डिफरेंस है। तो डोमपेरिडोन सिंपल सिर्फ और सिर्फ एक एंटी इमीटिक फॉर्मुलेशन है, जबकि डोमपेरिडोन मीलिएट एक एंटी साइकोटिक मेडिकेशन है जो कि क्रोनिक ब्रेन डिसऑर्डर जैसे कि स्किज़ोफ्रेनिया हो गया उसके ट्रीटमेंट के लिए भी प्रिस्क्राइब किया जाता है। और ये फार्मूलेशन एज कंपेयर टू डोमपेरिडोन सिंपल ज्यादा प्रेफरेबल भी है। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरी इस एफर्ट को अप्रिशिएट जरूर कीजिएगा। अपना और मेरे YouTube चैनल का जरूर ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।